पीसीए में हम सबसे पहले ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले आता है मैथमेटिक हमारे 11-12 की रहती है पूरी। और हमारा उसके बाद आता है पीपीए का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम। इसमें हम बेसिक सी के सारे जो रहते हैं प्रोग्राम कोडिंग से रिलेटेड वो पूरा हम इसमें पढ़ते हैं। एंड हमारे उसके बाद आता है सीएफए का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें हम पता है बेसिक पढ़ते हैं कंप्यूटर का जो फंडामेंटल होता है। एडीसी जिसने किया होगा उसको पता होगा, वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं बिल्कुल बेसिक। एंड उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें हमें ये बताया जाता है कि कैसे कम्युनिकेशन रखना चाहिए, कैसे मतलब बेसिक है, ये भी आप कर लोगे आराम से। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी मैनेज करने का बताया जाता है कि कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए और कितनी प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग और मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो एक एक करके हम ना डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर नेम्स बता दे रही हूँ और थोड़ा उसका क्विक रिवीजन ले लेंगे ताकि आपका अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है डिफरेंशिएट। फर्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट में हमारा 11-12 की जो हमारी रहती है, 12 में मैट्रिक्स हमने पढ़ रखा होता है, उसमें यही सब दिया रहता है और इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। हमारे पास माइनर, कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज़, टाइप्स रहते हैं और हमारे पास एडजॉइंट, इनवर्स, ग्रामर रूल, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आईएन वैल्यू, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लिमिट वर्सेस कॉन्टिन्यूटी इसके बाद आता है। एंड थर्ड डिफरेंशिएशन, 4th इंटीग्रेशन एंड 5 वेक्टर अलजेब्रा। वही मैथ के सारे हैं। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो, बाकी को स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि इंटीग्रेशन बहुत लंबा जाएगा, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा तो बिल्कुल बेसिक कर लो, बाकी इसको स्किप कर सकते हो। मतलब 5 चैप्टर्स हैं तो उसमें से कुछ कर लो, कुछ छोड़ दो फिर भी चलेगा, लेकिन जो करो उसको अच्छे से। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो पहला चैप्टर्स है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या कम्युनिकेशन की मीनिंग रहनी चाहिए, डेफिनेशन, प्रोसेस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंड चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। एंड थर्ड आता है रिटेन कम्युनिकेशन। इसमें हम पर्पस ऑफ रिटेन की क्यों लिखना है, क्लैरिटी रहनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव राइटिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एंड फोर्थ आता है बिजनेस लेटर वर्सेस रिपोर्ट। मतलब जब हम लेटर बनाते हैं बिजनेस के लिए क्या रहना चाहिए, रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। एंड फिफ्थ में आता है ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस लेटर। इसमें हम इंक्वायरी, रिप्लाई और प्लेसिंग, जैसे हम कुछ लेटर लिख रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का क्या रहना चाहिए वो सारा इसमें पढ़ते हैं। एंड 6 आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें वही पढ़ते हैं कि क्या क्या टूल्स रहते हैं जिससे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे जीमेल हो गया, वॉइस मेल हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलेक्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, एसएमएस हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। ओके। एंड हम थर्ड चैप्टर्स पे आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफिस ऑटोमेशन। इसको सीएफए भी बोलते हैं शॉर्ट में। इंट्रोडक्शन में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इंट्रोडक्शन में हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ड्राइव फाइल, डायरेक्टरीज, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम। एंड हमारे पास नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारी जो बिल्कुल बेसिक रहती है ना
वो हम इसमें पढ़ते हैं। एंड सेकंड चैप्टर आता है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होता है, जो किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और फ्लो चार्ट में हम किसी चीज़ को ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। इसमें वही पढ़ना होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड हमारा थर्ड चैप्टर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डॉस, हिस्ट्री, फाइल्स, डायरेक्टरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड पढ़ेंगे। मतलब ना इसमें हम कुछ शॉर्टकट्स वगैरह कीज़ होते हैं, उसको कंप्यूटर में प्रेस करते हैं ना तो विंडो में वो ओपन हो जाता है बिना किसी ऐप के, तो इसमें हम वो पढ़ते हैं। एंड फोर्थ आता है विंडो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। इसमें हम MS विंडोज़, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, डेस्कटॉप, विंडो एप्लीकेशन, आइकन्स, विंडो एसेंटरीज, नोटपैड, पेन ब्रश, ये सब मतलब बेसिक्स में भी MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब पढ़ता है। एंड जो हमारा 6 आता है उसमें भी हमें MS एक्सेल और पावर पॉइंट को पढ़ना रहता है, मतलब वही पढ़ते हैं। फिर अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे। तो इसमें हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए, मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, इम्पोर्टेंस, और आर्ट्स साइंस की क्या रहता है कि आर्ट्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, कैसे मैनेज करते हैं। एंड सेकेंड आता है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, कि जो कंट्रीब्यूशन दिए थे उनका क्या थॉट्स था इसके लिए। एंड थर्ड आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बैरियर नीड, डिसीजन, टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ते हैं। एंड फोर्थ में आता है फंक्शन में हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मोटिवेशन, इम्पोर्टेंस, थ्योरीज, लीडरशिप, मीनिंग, स्टाइल, क्वालिटीज़, फंक्शन ऑफ लीडर्स, कंट्रोलिंग, नीड, नेचर, इम्पोर्टेंस। एंड हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ आते हैं, तो फिफ्थ में मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मॉडल ऑफ चेंज, फोर्स ऑफ चेंज, नीड फॉर चेंज, अल्टरनेटिव चेंज टेक्निक्स, ट्रेंड्स, ये सारे चीज़ें रहती हैं। और हमारा जो 6 होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन, क्लास, डिसीजन, लेवल ऑफ डिसीजन, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें। स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो हम कोई वो बताते हैं कि ना हाँ मुझे इतने दिन में करना है, वही सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, PPA, प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग। गलत, PPA का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। और फिर हमारा लैंग्वेज फंडामेंटल क्या होता है, सी टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, डाटा टाइप्स, कमेंट, ये सारे बिल्कुल बेसिक फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। सेकंड में आता है ऑपरेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एंड बिल्ड इन ऑपरेटर एंड फंक्शन की क्या क्या चीज़ें रहती है, कंसोल बेस्ड, इनपुट आउटपुट, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट, CH, ये सारी चीज़ें, इंक्लूड, डिफाइन। एंड हमारा थर्ड आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ लूप्स, स्विच, ये सारी केस जो इसमें स्टेटमेंट रहती हैं वो इसमें पढ़ते हैं, ब्रेक्स, गो टू, कंटिन्यू, एग्जिस्ट। एंड फोर्थ आता है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम प्रॉब्लम करते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं, और इसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के थ्रू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं। और हमारा आता है 5 चैप्टर सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। इसमें हम वही करते हैं प्रोग्राम में कि 2 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड उसका प्रोग्राम बनाना है, फिर फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, प्राइम नंबर का बनाना है। और किसी को जो बायो वाला होगा उसको पता ही नहीं फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन वो मैथ का है 11th-12th का, धीरे धीरे आप भी पढ़ लोगे, आपको बेसिक पता तो चले जाएगा। एंड 6 आता है फंक्शन में हम पढ़ते हैं बेसिक टाइप्स क्या होता है, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल क्या होता है, पैरामीटर्स, कॉल बाय डिफरेंस, ये सारी चीज़ें रहती है, रिकर्सन,
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट करो या ना करो, ये मेन है, इसको तो करना ही करना है।